સેલવાસના ડોકમરડી ખાડીપાડા વિસ્તારની ચકચારી ડબલ મર્ડર કેસમાં પ્રોપર્ટીના વિવાદમાં વારંવાર ઝઘડો થવાને કારણે પત્ની અને નાની પુત્રની હત્યા કરનાર પતિના સેલવાસ પોલીસે રિમાન્ડ મેળવી વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે। સેલવાસના ડોકમરડી ખાડીપાડા વિસ્તારમાં રહેતા યોગેશ પ્રતાપ મહેતાએ સેલવાસ પોલીસને ફોન કરી જણાવ્યું કે તેમની પત્ની રેશમાએ આત્મહત્યા કરી લીધી છે। આ કોલ મળતા તાત્કાલિક પોલીસની ટીમ યોગેશભાઈના ઘરે પહોંચી હતી અને તેમની કડકાઈથી શંકા જતા કડકાઈથી પૂછપરછ કરતા તેણે કબૂલ્યું હતું કે 10 જૂનના રોજ તેમની પત્ની રેશમાની હત્યા કરી હતી। તેમની નાની પુત્રીની પણ હત્યા કરી દીધી હતી અને પુત્રીની લાશના ટુકડા દમણગંગા નહેરમાં ફેંકી દીધા હતા। પોલીસે તપાસ કરતા દાદરા દેવની નજીકથી એક માનવ અંગ મળ્યો હતો, જેની તપાસ કરતા યોગેશભાઈની પુત્રીના શરીરના અંગ જ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું। આ ડબલ મર્ડર કેસમાં એસપી મીનારાએ જણાવ્યું હતું કે યોગેશભાઈ અને તેમની પત્ની વચ્ચે વારંવાર પ્રોપર્ટીને લઈને ઝઘડો ચાલતો હતો। 10 જૂનના રોજ બપોરે ખાવાનું બનાવતા તેમની પત્નીએ જણાવ્યું કે ખાવાનું આપવાની ના પાડતા ઝઘડો ઉગ્ર બન્યો। તેમણે તેમની પત્ની અને પુત્રની હત્યા કરી નાખી। પત્નીની લાશને ઘરમાં રાખી હતી અને તેની પુત્રીની લાશને દમણગંગા નહેરમાં ફેંકી દીધી હતી। આ અંગે સેલવાસ પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। कल हमारे पास एक कॉल आई थी डोकमाड़ी जो कि सिलवासा थाने के जुरिस्डिक्शन में है, वहाँ से कि जो कॉलर है उसकी वाइफ की डेथ हो गई है। खुद नहीं जो है वाइफ ने उससे हथौड़े से सर में चोट लग गई, उससे डेथ हो गई। जब हम लोग मौके पे पहुँचे, हमारी टीम मौके पे पहुँची तो थोड़ा डाउट हमें लगा और जब उससे सस्टेन्ड इंट्रोगेशन की तो पता चला कि उसने खुद नहीं जो है वो अपनी वाइफ को एक झगड़ा हुआ उसके दौरान उसकी हत्या कर दी। ये जो आदमी है ये योगेश मेहता है, 52 साल का, जो कि वहीं डोकमाड़ी का ही रहने वाला है। इसका खुद का ही घर था ये, और इसकी वाइफ थी 43 इयर्स उसकी एज है रेशमी। उसकी डेथ जो है वो हो गई और इसने जो है वो हथौड़े से उसको मार दिया था। घर में इसकी बड़ी बेटी थी, उसने भी इस चीज़ की जो है वो तस्दीक करी। उसने भी बताया कि हाँ मेरे सामने ही झगड़ा हुआ था, बट इसकी छोटी बेटी मिसिंग थी। और जब हमने इससे पूछा कि वो कहाँ है कुछ है, तो उसने बताया कि मिसिंग है इनिशियली। और हमें क्योंकि एक दिन पहले ही जो है वो डेमनी कैनाल में हम लोगों को दादरा के इलाके में कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे, तो हमें जब डाउट हुआ, इससे जब ठीक से और इंट्रोगेशन करी तो इसने कन्फेस कर लिया कि इसने 10 तारीख को इसकी वाइफ को और इसकी बेटी दोनों को मार दिया और उसके बाद में बेटी की जो बॉडी है वो कैनाल में डिस्पोज कर दी। तो इस तरह से जो है वो हमारी टीम, क्योंकि एक दिन पहले से इस पर काम कर रही थी, जब सारा डाउट हुआ अच्छे से एक एक चीज़ को जो है वो क्लूज़ को जोड़ा और सारी जो चेन है वो जुड़ने के बाद में ये एस्टेब्लिश हो गया कि ये दोनों मर्डर जो हैं वो इसी ने करे हैं। और इसने जो है वो अपने साले को भी फ़ोन करके बताया था, उसको भी कहानी इस तरह की बताने की कोशिश करी। साला जो है वो भी आया, उसने भी हमें सारी बातें बताई। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सारे फैक्ट्स कनेक्ट कर लिए गए हैं और इसने जो है वो अपना ये दोनों का मर्डर किया है, ये भी कन्फेस कर। सर, मर्डर करने के पीछे मोटिव क्या था? जो रूटीन के झगड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और घर में डेली बेसिस पे इश्यूज़ होने लगे थे। उस दिन भी जब घर पे खाना बनाने को लेके झगड़ा हुआ, इसकी वाइफ ने खाना बनाने के लिए जब मना किया तो इनका आपस में झगड़ा हुआ और उसी के दौरान जो है वो ये हाथापाई हुई और जो हैमर वगैरह यूज़ हुआ। तो गुस्से में आके फिर इसने अपनी वाइफ को इसने मार दिया। सर, सर काटे गए थे, किस तरह से बॉडी के पार्ट? इसने जो अपनी बॉडी की बेटी को अलग अलग पार्ट्स में जो है वो डिस्पोज कर दिया था और वो कैनाल में।